हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न नो बायो। लेट्स लर्न बायो विद मी। सो हमारी नई सीरीज़ टिप्स एंड ट्रिक्स का ये पहला पार्ट है। इस सीरीज़ में हम लोग बायो से रिलेटेड टॉपिक्स की ट्रिक्स सीखेंगे। उन टॉपिक्स की ट्रिक्स सीखेंगे जिनको लर्न करना पहले थोड़ा मुश्किल था, बट इन ट्रिक्स को फॉलो करके अब हम उनको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो ट्रिक सीखने जा रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक को लर्न करने के लिए हम लोग एक ट्रिक सीखेंगे जिनसे उनके सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हमको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हम सभी लोगों को पता है, जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करें, रिप्रोड्यूस करें, मूवमेंट करें, लोकोमोशन करें, न्यूट्रिशन लें, डाइजेशन हो, इस तरह के जो भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं अगर एक किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं तो उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। लेकिन अब जो डेफिनेट है या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि हाँ ये तो ज़रूर ही प्रेजेंट होना चाहिए, उनको हम क्या बोल देते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उन्हीं को सीखने के लिए हम लोग एक ट्रिक फॉलो करेंगे जिसमें हमें सिर्फ एक लाइन याद करनी होगी जो है कॉर्ड एंड जर्म्स। ठीक है, क्या याद करनी है, कॉर्ड एंड जर्म्स। ठीक है, यहाँ पे एंड की जगह मैंने सिर्फ एन लिख दिया, तो हम लोग कैसे इसको याद करेंगे, कॉर्ड एंड जर्म्स, क्योंकि एंड में सिर्फ हमें एन से ही काम है। ठीक, तो कॉर्ड एंड जर्म्स में अब हम लोग देखेंगे कि इसमें सी से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ओ से कौन सी है, आर से कौन सी है, डी से कौन सी है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो पहली प्रॉपर्टी है हमारी सी फॉर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सेलुलर लेवल पे होगा। ठीक, जैसे हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी जो फंडामेंटल यूनिट है बॉडी की वो सेल है। तो सेल मिला के क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ मिला के क्या बनाते हैं, ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, जो एक कम्प्लीटली बॉडी को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉपर हमारा बेसिक फंक्शन है या बेसिक हमारा फंडामेंटल है वो तो सेल है। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ वो किस लेवल पे स्टार्ट हुआ, सेलुलर लेवल पे। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल पे होता है। अब हमारा ओ है, ओ स्टैंड फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड और सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन होता है उसको रेगुलेट करके रखते हैं, वाटर का और सॉल्ट का भी कंसंट्रेशन रेगुलेट करते हैं। तो ऑस्मोसिस का रेगुलेशन ही मेम्ब्रेन के थ्रू, जैसे ये मेम्ब्रेन है, इसके आउटसाइड और इनसाइड जो कंसंट्रेशन होगी वो उसको मेंटेन करना इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। एक्वेटिक में भी प्रेजेंट होती है, नॉन एक्वेटिक में भी, फिशेस वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है रेस्पायरेशन, आर फॉर रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 का इंटेक और CO2 का बाहर आना इज़ रेस्पायरेशन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रेस्पायरेशन करते हैं। डी फॉर डेथ, डेथ मीन्स अगर जो कोई भी बॉर्न हुआ है तो उसके डेथ होना तय है, एक टाइम के बाद, लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद एन स्टैंड्स फॉर न्यूट्रिशन। तो अपनी लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के लिए, उसको प्रॉपर चलाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यूट्रिशन में वो क्या करते हैं, इनटेक ऑफ फूड को इनटेक करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन भी एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ग्रोथ, जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, जैसे जैसे टाइम पास होता है विद टाइम के अकॉर्डिंग वो लोग ग्रो करते हैं, शेप में, हाइट में, ब्रेथ में, वेट में, हर तरह से ग्रो करते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तो नहीं है क्योंकि नॉन लिविंग चीज़ भी ग्रो कर जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ तो एक कूड़े का ढेर है, तो जैसे जैसे हम उसमें बढ़ाते चले जाएंगे कचरा तो उसका साइज़ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ग्रोथ है प्रॉपर्टी, लेकिन हम इसको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है एक्सक्रीशन, ई फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो जो भी हमने खाना खाया है, फूड इनटेक किया है, उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं या जो हमारी बॉडी के लिए काम की चीज़ें हैं, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, उस सब को एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा है
उसको एक्सक्रीट करते हैं और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। आर स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्शन। तो अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, कैटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में ही 2 होती हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, चीज़ें टूटती हैं। अगर 1-2 चीज़ है तो 2, कोई भी अगर मालूम है, कह रही हूँ कि कोई चीज़ डुअल में है तो वो टूट के सिंगल हो जाएगी, तो इसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं वो भी ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ही अंदर होती हैं। उसके बाद जो हमारी लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेंसेशन या सेंस करना। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेंसेशन होता है उनमें, कि जिस तरह से इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उनकी बॉडी भी उसी तरह से रिस्पॉन्स करेगी। जैसे अगर इन्वायरमेंट में ठंडी हो गई, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, तो उनकी वो स्टार्ट कर देंगे ऐसे रिएक्ट करना, कपड़े गर्म पहनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उनमें फील होना स्टार्ट हो जाता है कि बाहर किस तरह से चेंज हो रहा है। गर्मी आ गई, समर्स में उसी तरह से अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर देना कि उसके अकॉर्डिंग हो जाए। और बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सेंस कर सकते हैं आसपास जो चीज़ें बदल रही हैं, इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग वो सेंस कर सकते हैं और अपनी हैबिट्स या लाइफ स्टाइल, खाना पीना, रहना, कपड़े पहनना, वो सब चेंज कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो सेंस, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। इन्हीं सबको देखकर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन नॉन लिविंग। ठीक है, तो हम लोग को कैसे याद करना है, कॉर्ड एंड जम्प्स। C stands for cellular organization, O osmoregulation, R respiration, D death, N nutrition, G growth, E excretion, R reproduction, M metabolism, S sensation और sense। ठीक है, तो इसी तरह की और ट्रिक्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।